अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मेरी बहुत अहमियत की हामिल है। उसमें बताना ये है कि पहाड़ी इलाके में ड्राइविंग कितनी मुश्किल होती है। देखें, इस टाइम मेरा ये झंडा ऐसा ऐसा हिल रहा है, लेकिन बहरहाल हवा तो है इस जगह पर भी, लेकिन इस तरह की नहीं है कि हमारा जो है ना वो मोटरसाइकिल गिरने का या कोई इस तरह का मसला हो। इस वीडियो को ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए वीडियो है जो नए राइडर हैं और पहाड़ी इलाकों में जाते हैं। अभी मैं आपको एक डेमो करा रहा हूँ कि कितनी हवा तेज़ होती है चंद कदम के फासले पर। ये जो सामने दरख्त नज़र आ रहा है, मैं अपना मोटरसाइकिल वहाँ पे लेके जाऊँगा तो आप देखना वहाँ पर क्या हालात हैं। तो आप देख लें कि कैसे मैं मोटरसाइकिल के ऊपर, मैं मोटरसाइकिल को अगर इस टाइम इसी तरह छोड़ता हूँ तो ये फौरी तौर पे गिर जाएगा। आप इसका अंदाज़ा इस झंडे से लगा सकते हैं कि ऐसे लग रहा है जिस तरह ये टूट ही ना जाए। और माइक में शोर से भी आप शायद कुछ अंदाज़ा लगा सकें। तो आप लोगों से ये गुजारिश है, तेज़ नहीं चलना है बल्कि देख कर चलना है। जब किसी भी मोड़ पर आप निकल के आप किसी ऐसी जगह पे आते हैं सामने, तो हो सकता है वहाँ पे बहुत तेज़ हवा हो और उसकी वजह से मोटरसाइकिल पर चलने की वजह से एक्सीडेंट का ख़तरा है। आपकी जान बहुत कीमती है। अपने आप को मुहतात ड्राइविंग के ज़रिए पहाड़ी इलाकों में ये अपने बाइक राइडिंग किया करें। बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर कर दें और मेरा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है टूरिज्म न्यूज़ पीके, उसको प्लीज़ ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है। बहुत शुक्रिया। मैंने पाकिस्तान भर के 3 टूर किए हैं, जिसमें से 2 टूर मैंने सोलो किए हैं। मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ कि पहाड़ी इलाके को समझना बहुत ज़रूरी है। आप अपने मोटरसाइकिल पर सफ़र करते हुए जब किसी दरे में दाखिल होते हैं तो मुखालिफ साइड से बाज़ औक़ात हवा इतनी तेज़ आती है कि उस वक्त मोटरसाइकिल को संभालना मुश्किल हो जाता है, या दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ी से टकराने का ख़तरा बढ़ जाता है। इसी तरह जब पहाड़ों में आंधी या तूफ़ान आता है तो भी ऐसा ही ख़तरा मौजूद रहता है, और इसके साथ साथ पहाड़ी चोटी से कोई पत्थर वगैरह भी आ सकता है। बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में कई हफ्ते जखड़ चलते रहते हैं। वहाँ तो बाज़ औक़ात मुखालिफ सिमत से आने वाली गाड़ी को क्रॉस करते हुए मोटरसाइकिल को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। गिलगित बल्तिस्तान में जब आंधी और तूफ़ान की कैफियत हो तो सड़क पर पत्थर आने के ख़तरात बहुत हद तक होते हैं। अब उनसे बचाव कैसे किया जाए और इसका हल क्या है? तो भाइयों, सबसे पहले पहाड़ी इलाकों में अपनी बाइक की स्पीड कम रखो और अपनी साइड पर चलो, और जब भी मोड़ आए तो हॉर्न का इस्तेमाल लाजमी करो। आंधी, तूफ़ान, बारिश की सूरत में रात के वक्त सफ़र हरगज़ ना करो और स्लाइडिंग एरिया में कभी भी ना रुको। गिलगित बल्तिस्तान में जब ऐसी हालत हो तो मुनासिब जगह पर कुछ देर पनाह ले लो। जब ये तूफ़ान थम जाए फिर ही दोबारा सफ़र शुरू करें। चिल्लास से रायकोट ब्रिज के एरिया में जब भी मूसलाधार बारिश होती है तो सड़क कई जगहों मिट्टी और गारे के सैलाब से बंद हो जाती है। ऐसी सूरत में कभी भी सफ़र जारी ना रखें बल्कि करीब तरीन होटल में रुक जाएं। और अगर आपको दौरान सफ़र कभी तेज़ हवाओं का सामना हो तो इंतहाई कम स्पीड पर चलें और मुखालिफ सिमत से आने वाली गाड़ी के क्रॉसिंग के वक्त आप अपनी बाइक को इंतहाई मजबूती से थाम लें, क्योंकि आपको हवा का शदीद थपेड़ा लगेगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाजमी तौर पर शेयर करें ताकि हमारे तमाम राइडर तक ये पैगाम पहुंच सके।
और अगर आपके साथ पहाड़ी इलाकों में सफ़र के दौरान इस तरह का कोई वाक़या हुआ हो तो लाजमी तौर पर कमेंट्स के अंदर आकर उसको तहरीर करें। बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक इस तरह की मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें।